बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जानते नहीं हो वेदों में क्या लिखा है? वेद हमारे बड़े परोक्षवादी होते हैं। वेद हमारे नेत नेत कहकर के गाते अहिंसा ही परमो धर्मः, यानी वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। वेद का सर्वोत्तम भाव है केवल तो किसी प्राणी की हिंसा करना नहीं है। वेद तो हमारे एक कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और सुनो, तुम कहते हो कि मांस लिखा है कहीं, वेद में एक जगह लिखा है प्रस्तम कुमार का मांसम आने। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, मैं इससे औषधि को बनाऊंगा। लेकिन कुमारी के मांस का तात्पर्य क्या है? यहां कुमारी के मांस का तात्पर्य आप समझना, एक वृक्ष है उसका नाम है घी कुमार, घृत कुमार, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्वारपाठा। और ग्वारपाठे के अंदर का जो गूदा है उसे संस्कृत में मांस कहा गया है। हम लोग इसमें एक दवाई बनाते हैं, वैद्य जो होते हैं उसमें एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमारिया शब्द। जिसको इसका अर्थ नहीं मालूम वो यही कहेगा कुमारी को मारने की बात लिख दी है। लेकिन वेद कहीं कुछ ऐसा नहीं कहते, वेद में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वेद बड़े परोक्षवादी होते हैं। ऊपर से दिखने में कुछ लगता है और अंदर अर्थ कुछ होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अर्थ को पढ़ो, अर्थ को समझो। संस्कृत हमने पढ़ी नहीं, हम तो अंग्रेज मैन हैं, हम तो इंग्लैंड इटली से पढ़ करके आए हैं, तो भारत की भाषा को हम क्या समझेंगे? अरे संस्कृत पढ़ो, वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। यदि वेद शास्त्र पढ़ने नहीं आते हैं, संस्कृत नहीं आती है, तो गुरुजनों की शरण लो, गुरुओं के पास जाओ, वो तुमको समझाएंगे कि मांस का अर्थ क्या होता है। मांस का अर्थ जो मैंने तुमको बताया वेद में लिखा हुआ है, प्रस्तम कुमार का मांसम आना है। कहते हैं मेरे राम ने 14 वर्ष वनवास में रह करके, महाराज मेरे राम ने तो यहां तक प्रतिज्ञा की 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं किसी नगर में नहीं जाऊंगा। मेरे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष में रह करके संतों के दर्शन किए, ऋषियों के दर्शन किए, दुष्टों का संहार किया। जब जब हो धर्म की आनी, बाढ़ी असुर अधम अवमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरे भगवान स्वयं आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, संतों का उद्धार करेंगे। और दूर की बात नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 को उद्घाटन है। मेरे राम अपने सिंहासन को प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए हम ध्यान दें, हम वैसे ही व्यर्थ की बातें, अर्थ का अनर्थ ना करें, अर्थ को अर्थ रहने दें, अर्थ का अनर्थ ना करें। शास्त्रों को समझें, वेदों को समझें, संत जनों को समझें। वैसे ही मुख में आ गया वो बोल दिया, ऐसा हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रभु श्री राम ने वहां वन में रह करके 14 वर्ष वन में रहे, तो वहां केवल मेरे प्रभु श्री राम ने केवल व केवल कंद मूल फल खाए, उसके अलावा कुछ नहीं खाया मेरे प्रभु श्री राम ने। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय।